Today we will start chapter 1, relations and functions, for class 12th for ISC from ML Agarwal. Part 2, second lecture. सबसे पहले हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. एक सेकेंड बताओ. कल हमने yesterday we will read types of relations. इफ्रा, कितने टाइप की रिलेशंस होती हैं? फर्स्ट टाइप सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव. मैंने फर्स्ट पूछी थी, तूने तीनों बता दी. फिर आपने पूछा कितनी टाइप की होती है तो मैंने ए बताया. टाइप मैंने फर्स्ट भी बोला था, उसके बाद फर्स्ट कौन सी होती है? चलो सर, सेकंड हो जाती है गलती. सिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिस्टिव. रिफ्लेक्सिव में क्या था? बता सकते हो? सर मैंने बताना है. हाँ जी, तू बता दे. ए आर ए. ARA, व्हाट इट मींस? ए रिलेशन विद ए. हाँ. ए रिलेटेड टू ए. सिमेट्रिक सर ए आर बी. एंड बी बी आर ए. BRA. दिस इज द सिमेट्रिक. सिमेट्रिक. मतलब दोनों सेम हो. ओके. यस सर. तीसरा ट्रांजिस्टिव, आर ARB बी. and बी आर सी. आर सी. then ए आर A, सी. this one. ये था हमारा ट्रांजिस्टर. अब इसके आगे आ गया बेटा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन. एक सेकेंड बेटा. कल मुझे किसने भेजा था? तनिष्का शर्मिश्रा. चलो, इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है? A relation R on a non-empty set is called an equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive. अगर तीनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, तो वो क्या होंगे? उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन. ARA फॉर ऑल, मतलब वही सेम. A relation with B, A to B implies B relation to A for all A and B belongs to A. ARB, BRC implies this is a transitive. अब एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल जो कल हमने की थी. गुड तीनों. इवनिंग सर. गुड इवनिंग तोशी. Let A be the set of all students. एक सेकेंड बेटा, मुझे वो PDF किसने भेजी थी? जस्ट वेट.
चलो छोड़ो। कल हमने एग्जांपल की थी ना क्लास में, को एजुकेशनल स्कूल में। यस सर। वहां पे तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों ट्रू थी। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 in a co-educational school and R be the relation have same sex on A, then R is an equivalence relation. तो R क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एन इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है? वही सेम, कि मतलब तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिस्टिव भी हो, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकंड एग्जांपल, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये भी कल हमने की थी। ड्रॉन इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इज सिमिलर टू। सिमिलर, सेम ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर होगी, तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब एक ट्रायंगल दूसरी के सिमिलर है, तो दूसरी भी तीसरी के सिमिलर होगी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग के लिए किसने रिक्वेस्ट भेजा था? वो सर गलती से हो गया था। अच्छा, और तीसरा मतलब तीनों को सेटिस्फाई करता था। एक ट्रायंगल दूसरी के सिमिलर है, दूसरी तीसरी के सिमिलर है, तो फर्स्ट थर्ड के भी सिमिलर होगी, तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंस। अब तीसरी एग्जांपल कल हमने क्या की थी? ए बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू, जो एक लाइन है अपने आप में परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी, तो दैट इज नॉट इक्विवेलेंस। इन्होंने नॉट इक्विवेलेंस क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? यस सर। और Sir, वो yes. सिमेट्रिक होगी। तोशी, yes sir, वो सिमेट्रिक होगी। yes sir. सिमेट्रिक का मतलब? A relation to B and B हाँ, relation to A, two वेरी lines can be perpendicular to each other. वेरी गुड। और तीसरा ट्रांजिस्टिव होगी। Transitive, yes sir. नहीं सर। आकृति, तेरी तबीयत को क्या हो गया? ज्यादा खा लिया आज? नहीं सर, पता नहीं अब ऐसी खराब हो जाती है। सुबह सोई भी मतलब ऐसी थी 6 बजे, फिर 3 बजे उठी दोपहर में, तो वही था बस। इतनी नींद? इतना तो मैं पूरे हफ्ते में नहीं सोता, पूरे 1 वीक में नहीं सोता जितना तू एक दिन में सो गई। सर वो तो तबीयत खराब थी, वरना मैं भी नहीं सोती। चलो, ये समझ आ गया बेटा? दिस इज नॉट नॉट एन इक्विवेलेंस, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। Transitive. इक्विवेलेंस क्लासेस, कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। जेड का मीनिंग क्या होता है आकृति? हियर जेड स्टैंड्स फॉर? सर इंटीजर। हाँ, the set z of integer given are a b belong to integer, then a minus b is divisible by 2. अब r क्या लिखा है उन्होंने? r on the set z of integer, integers का सेट है। ठीक है, a b किसको बिलोंग कर रही है? z को, इंटीजर को, तो देन a minus b is divisible by 2। अब यहां पे पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, कंसीडर a b c बिलोंग टू z, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। पहला क्या था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में सेम, तो a और b सेम है। a माइनस ए 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो मनमोहित? 0 इज 0 2 पे डिविजिबल है? सर नहीं है। अच्छा, 2 इंटू 0 सर 0। तो 2 पे डिविजिबल ही है बेटा। ओके सर। a minus पे a is 0, 0 is divisible by 2, therefore a is reflexive. अब a और b, then a minus b is divisible by 2, minus a minus b is divisible by 2, b minus a is divisible,
कोई भी इंटीजर, मान लो 4 या 6 माइनस 4 2 आ गया, ये 2 के टेबल में डिविजिबल है। मान लो यस a की वैल्यू 6 ले ली, b की वैल्यू 4 ले ली। यस अगर सर मैं a की वैल्यू को 4 ले लूं, b की वैल्यू को 6 ले लूं, तो -2 आ जाएगा ना। यस सर -2 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस खुदा, सर सही है। यस इट इज आल्सो। इसलिए इन्होंने ये लिखा है बेटा, a माइनस बी इज डिविजिबल, माइनस a माइनस बी डाल दिया उन्होंने। इसका मीनिंग समझ आया कि माइनस क्यों डाला इसके आगे? क्योंकि 4 माइनस 6 माइनस 4, ये 4 माइनस 6 भी हो सकता है। मतलब इसके आगे मैं माइनस डाल दूंगा ऐसे ब्रैकेट डाल के, तो 4 माइनस 6 ही हो जाएगा ना। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हम यही करते हैं ना। सिमेट्रिक का रिलेशन क्या था? ए आर बी देन बी आर ई एंड बी आर ए। मतलब ए के प्लेस पे बी आ जाए, बी के प्लेस पे ए आ जाए, तो कोई फर्क ना पड़े, नो चेंज इन द आंसर। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा, ए आर बी एंड बी आर सी, मतलब इसका मीनिंग क्या है? ए माइनस बी, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, बी माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए माइनस सी डिविजिबल बाय 2 होगा। यस तो सर इन्होंने जैसे इन्होंने किया है, मैं सेम टू सेम बताता हूं आपको। ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो 2 क्यों ले लिया इन्होंने? सपोज एग्जांपल 16 माइनस 8 4 ले लो, 12 है ना। 2 इंटू 6, मतलब डिविजिबल कब होता है? जब कोई उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे 2 16 माइनस 4 का फैक्टर है। 2 पे, मान लो 3 पे डिविजिबल चाहिए तो 3 फैक्टर होना चाहिए, 5 पे डिविजिबल चाहिए तो 5 फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 2 से डिविजिबल बोला है, तो a माइनस बी इज टू 2 क्यों ले लिया? क्यों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें a b की वैल्यूज नहीं पता। ठीक है, समझ गए? b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल ट्रांजिस्टिव के लिए, तो इसको क्यू 2 क्यू डैश ले लिया इन्होंने, वेयर क्यू एंड क्यू डैश आर इंटीजर्स। जैसे यहाँ पे था 6 इज इंटीजर, उस टाइप से। अब उसके बाद क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दो। जब हम इनको ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट? a माइनस बी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड, राइट साइड में राइट साइड ऐड, इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 2 क्यू डैश। यहां b से b कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट? a माइनस सी, यहां 2 कॉमन है, q प्लस क्यू डैश। क्यू भी बिलोंग करता है इंटीजर को, क्यू डैश भी बिलोंग करता है इंटीजर को। दो इंटीजर का सम अंशिका क्या आएगा? यस सर। जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आएगी? ये आएगा सर। इंटीजर ही आएगा ना। यस सर। इंटीजर इंटू 2, तो 2 इज आल्सो फैक्टर ना, किसका? a माइनस सी का। मतलब a माइनस सी हियर, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 ना। इस इक्वेशन के Yes, sir. अकॉर्डिंगली इज डिविजिबल बाय 2, 2 से a माइनस सी डिविजिबल है, मतलब ये ट्रांजिस्टिव भी हुआ, ट्रांजिस्टिव भी हुआ ना। तो दैट मीन्स a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस। Next नींद आ रही है question. तेरे को? हाँ जी अंशिका। सर यहाँ पे आपने लिखा है जैसे हमने कोई भी इंटीजर लिया है, 6 माइनस 4 आपने ले लिया, a की हाँ वैल्यू जी 6 और b की 4। सो हाँ सर जी, जरूरी थोड़ी है कि 6 और 4 ही आगे आएगा, कर रही मतलब 4। आगे करेंगे वो चीज। बट यहाँ पे बच्चे हम ये ले रहे हैं ना कि a माइनस ए, मान लो a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, वो तो डिविजिबल है ना 2 से। यस सर। जब उसको चेक करना है सिमेट्रिक को, a आर b है, मतलब a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, ये हमें गिवन है एक टाइप से। यस सर। तो b माइनस ए भी तो होगा ना, वो एग्जांपल मैंने आपको लिया है। सर बट यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि हर नहीं, मतलब मेरी नंबर बात नहीं समझी, डिविजिबल हो।
रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? मुझे रिफ्लेक्सिव का मीनिंग बता दे। रिलेशन उस एग्जांपल को मतलब हाँ, उन्होंने रिलेशन क्या बोला है? डिविजिबल बाय 2, मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, यही बोला है ना उन्होंने। मतलब ये ऑलरेडी हमें गिवन है ना a माइनस बी। तो यस सर। अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस ए नहीं होगा? ये बताओ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसीलिए ऐसा ऐसा एग्जांपल लिया था ना बेटा मैंने, यस। ठीक है, कि जो 2 से डिविजिबल हो, वैसा एग्जांपल इसीलिए लिया था। अब 16 माइनस 4 12 है, 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 4 माइनस 16 कर दूंगा तो माइनस 12 आएगा, ये भी तो 2 के टेबल में आता है। जस्ट शो करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है और हाँ सिमेट्रिक है, जी, हमने हाँ ऐसे जी, एग्जांपल। हाँ जी। अच्छा ओके। मतलब ये चीज तो हो ही गई ना। हमने तो चेक ये करना है कि ए आर बी बी आर ए सेम है, ए आर बी डिविजिबल बाय 2 है, ये गिवन है हमें। तो हमें ये चेक करना है सिर्फ कि बी आर ए भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? तो ट्रांजिस्टिव में भी हमने यही किया कि a माइनस बी डिविजिबल था, b माइनस सी डिविजिबल था। तो a माइनस सी को चेक करना है कि वो तभी ट्रांजिस्टिव होगा ना। देन a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, वो हमने ऐसे शो कर दिया। समझ गए? अब therefore the relation R is reflexive, symmetric and transitive and hence it is an equivalence, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस। In this example we note that all even integers are related to 0 से रिलेट करते हैं, बिकॉज 0 प्लस माइनस 2 2 होगा या माइनस 2 आएगा, है ना? बताइए, 0 प्लस Yes. 2 या 0 माइनस 2, 2 प्लस 2 आएगा या माइनस 2 आएगा, मतलब 2 से डिविजिबल है। 0 प्लस माइनस 4, ये भी 2 पे डिविजिबल है। 0 प्लस माइनस 6, ये भी डिविजिबल। बिलोंग टू आर एंड ऑल ऑड इंटीजर आर रिलेटेड टू 1। कैसे? 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 2 पे डिविजिबल है ना ये। 1 माइनस 1 0, वो भी 2 पे डिविजिबल है। अब 1 माइनस 3 -2. डिविजिबल है। 1 प्लस 3 4, वो भी 2 पे डिविजिबल है। मतलब जो रिलेशन बन रहा है या तो 0 के साथ बन रहा है या 1 के साथ बन रहा है ना? In this example, we know that all even integers are related to 0 and all odd integers are related to 1। 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। Also, no odd integer is related to 0। कोई भी odd integer 0 के साथ रिलेट नहीं करेगा। 0 प्लस 1 1 आ गया, वो 2 पे डिविजिबल नहीं है ना। 0 माइनस 1, इसके अकॉर्डिंगली 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, दैट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे 0 प्लस 3 एंड सो ऑन डू नॉट बिलोंग टू आर। रिलेशन क्या था? a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल, ठीक है। सिमिलरली नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1। सिमिलरली कोई भी इवन इंटीजर 1 से रिलेट नहीं करेगा। 1 प्लस 2 3, नॉट डिविजिबल बाय, एंड सो ऑन। Thus the set E of even integer and set O of odd, even के लिए E डिनोट कर लिया उन्होंने, odd के लिए O कैपिटल O ले लिया, are subset of Z satisfying the following condition। ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। All element of E are related to each other and all element of O are related to each other। E के एलिमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं? सारे इवन है। O वाले ऑड हैं, सारे सेम है। No element of E is related to any element of O and vice versa। 1 2 के साथ, मतलब इवन और ऑड का कोई रिलेशन नहीं होगा ना आपस में, क्या होगा? No, sir. No। E and O are disjoint and Z is equal to E union O। इंटीजर में इवन एंड ऑड दो टाइप के नंबर ही आएंगे, कि कोई और भी आएगा इंटीजर में? No, sir. -2 -4 -6 -1 -3 -5 +1 0 0 is also an integer।
तो इवन जीरो क्या होता है मनमोहित, इवन होता है कि ऑड होता है? सर कुछ भी नहीं, इवन होता है। अभी तो कुछ नहीं कह रहा था, एक बात पे आकर। सर कुछ नहीं होता। आकृति, जीरो इज इवन और ऑड? सर कुछ नहीं होता। तोशी, इवन। हुडा, हुडा, सर कुछ नहीं होता। जीरो इज सर इवन ना, बच्चे। सर आपने मेरे से नहीं पूछा। तेरे साथ तो मेरी दुश्मनी है ना, इसलिए नहीं पूछा तेरे से। ओके सर। आज तूने मुझे खाना नहीं खिलाया ना, इसलिए। ओ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। जीरो इज इवन। देखो सर जीरो को तो न्यूट्रल नहीं नंबर की सिमेट्री 1 2 3 4 5 6 7, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे ही आता है ना, मतलब यस ऑड से पहले इवन, इवन से पहले ऑड। अब वन से पहले जीरो आ रहा है, वन क्या है, ऑड, ऑड से पहले क्या आएगा, इवन आएगा ना, दैट्स ओ व्हाई जीरो इज अ इवन इंटीजर। ओके, हो ओके सर। सर आपने ये वाली थ्योरी लगा के बोला। मैंने तो यही लगाई है, आप जो मर्जी लगा लो। सर मैं तो वो सोचने लगा था ना, इट इज नाइदर प्राइम और नॉर, कुछ ऐसे ही था कुछ। ये इस जीरो प्राइम और न्यूट्रल, प्राइम में ऑड और इवन कैसे आ गए? वही सर, वही दिमाग में घूम रहा था कि मतलब कुछ अच्छा, भी नहीं होता। सबसेट, सबसेट तो सबको पता है ना क्या होता है, ऑल ऑफ यू। गुरलीन, सर यस। द सबसेट ई मतलब इवन नंबर वाला सबसेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। उसमें जीरो आ रहा था ना, जीरो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, जीरो प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, इज डिनोटेड बाय ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो। एंड सबसेट ओ ऑड नंबर का, उसमें आंसर क्या आ रहा था, वन प्लस माइनस कर रहे थे ना, तो वन, एंड इज नोटेड बाय वन। वी नोट we note that 0 is not equal to 1. 0 is equal to 2k इवन नंबर के लिए। 0 2k, 2 इंटू के कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, तो 2 फैक्टर है, तो दैट इज डिविजिबल बाय 2 ना। और व्हाट इज 2k? चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपको। मैं इवन नंबर्स लिखता हूं, मैंने 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, 10 लिख लिया, 12 लिख लिया, 14 लिख लिया। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7। मतलब 2 अगर फैक्टर है तो वो क्या होगा, इवन होगा। इवन के लिए 2 मस्ट बी अ फैक्टर। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 क्यू आ गया, क्यू इज एनी इंटीजर, एनी का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, बट 2 तो यहाँ पे फैक्टर है ना, मैं इसको 2 इंटू 2 क्यू लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। 2 is a factor, therefore 4q is even। 6q लिख लिया, 2 इंटू 3q, इसकी वैल्यू कुछ मर्जी हो, कोई भी इंटीजर हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, बट 2 अगर मल्टीप्लाई है तो दैट इज अ इवन। यहाँ पे भी 2 इंटू 3q, तो 6q भी क्या होगा, इवन होगा। चलो मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ ये वाली, 6q प्लस 4। तो अंशिका, दिस इज इवन और ऑड? फास्टली टेल मी अंशिका, इवन। व्हाई व्हाई दिस इज इवन? सर बिकॉज सर 4 के साथ प्लस हो रहा है, बिकॉज 4 इज इवन, जो 6 के ऐसे साथ नहीं, मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं, रीजन प्रॉपर। तो इफ्रा We can बताइए write मुझे। 6q as 3 into, sorry, 2 into 3q. हाँ सर हम क्यू पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर इवन। बच्चे, मैंने ना इतनी एग्जांपल ले लिया आपके सामने। अंशिका, मैंने इतनी एग्जांपल्स ली है ना। Yes, कोई sir. नंबर इवन कब होता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो अंशिका, कोई नंबर इवन कब होता है?
सर जब वो डिविजिबल हो 2 से। मीन्स मैंने जो एग्जांपल लिए उसमें मैंने क्या बताया था? सर किसी भी नंबर को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई, पर यहाँ तो आप कर नहीं रहे 2 से मल्टीप्लाई। सर अभी तो बोला सर 6 क्यूब को हम 2 into 3 क्यों लिख सकते हैं प्लस 4। अच्छा हम क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर्स का सम भी इंटीजर है। कोई इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई है तो दैट इज मतलब पूरा का पूरा नंबर इवन हो जाएगा। समझ गए बेटा? अब आ जाओ ऑड नंबर पे। 5, 4+1 लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको। 2 into 2+1 लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं अंशिका? सर 3 टर्म है। यहाँ पे अंशिका, वैसे तो 2 ही टर्म है बट आपने 2 को ब्रेक कर दिया 2 into 2 में। तो 10th की है आपने, Yes, मेरे sir. से की है ना? Yes, sir. मेरे से की है ना अंशिका? Yes, sir. थोड़ा ऊंची बोल। Yes, sir. मेरे से की है ना बेटा? तो मैं हमेशा एक चीज बोलता होता हूँ, जब तक मल्टीप्लाई है या डिवाइड है एट दैट टाइम दैट इज अ वन टर्म। तो यहाँ कितनी टर्म्स हुई? 2 टर्म्स हुई बेटा, एक ये और एक ये वाली। समझ गए? Yes, फिर से सुन लो, जब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड है दैट इज अ वन टर्म, प्लस या माइनस आ गया तो सेकंड टर्म स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज फर्स्ट टर्म? ये क्या है फर्स्ट टर्म? इवन है कि ऑड है? sir. Even. इवन नंबर। 1 क्या है? इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर। कोई भी एक एग्जांपल, इवन में ऑड ऐड करते हैं तो 5 आ गया, दैट इज अ ऑड ना। Yes, sir. तो मेरे पास एक नंबर है 4Q+3। व्हाट इज 4Q, इवन और ऑड? Sir, even. इवन। अभी बताया था ना 4Q इवन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 इज अ फैक्टर। यहाँ पे इवन है, दिस इज ऑड, तो दोनों का सम क्या बन गया? ऑड बन गया ना। Sir. तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज ली है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 0, इवन के लिए हम 0 यूज कर रहे थे ना, 0+-2 +-4, 0+-4। तो 2K दैट इज इवन। 1 और के लिए था, 2K क्या है, इवन में 1 ऐड किया। 2 into K के कोई भी इंटीजर हो बेटा, तो ये फर्स्ट नंबर क्या बन गया? इवन। फर्स्ट टर्म इवन बन गई, उसमें 1 ऐड किया तो ये ऑलवेज क्या आएगा? ऑड, मतलब 1। K बिलोंग टू Z, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, let R be an equivalence relation on a set A if A belong to capital A, then the set of all element X belong to A such that X R A is called the equivalence class of A and B A and is denoted by A. Thus A belong to this. इतनी गंदी थ्योरी है इसकी, इस चैप्टर की, मतलब कुछ नहीं पल्ले पड़ता कि ये क्या हो गया जब तक हम एग्जाम्पल ना लें। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल A123, R1 R2 R3 हमें गिवन है। शो दैट R1 R2 R3 आर ऑल रिलेशन ऑन A, check whether R1 R2 and R3 are reflexive or not। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? चलो, आकृति, यस सर। अब तो ठीक है तबीयत? यस सर। कि मैथ करना पड़ गया इसलिए तबीयत खराब हो गई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 1 1
2 2, देखो ए सेट जो दिया था हमें 1 2 3 दिया है, R1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3, ये गिवन है। R2 2 2 1 2 2 3 1 1 गिवन है। R3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2 गिवन है। अब चेक करना है, शो दैट R1 R2 R3 आर ऑल रिलेशन टू ए के साथ रिलेशन है। रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटू ए। तो चलो गुरलीन, ए इंटू ए बताओ क्या आएंगे। सर 1 1 वेरी गुड। 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 हाँ 3 3 यस 2 हाँ 3 3, ये है बेटा ए इंटू ए। अब 1 1 जो R1 सेट था, 1 1 है 2 2 है, इसमें है 1 3 है, ये रहा 2 1, ये रहा 3 3, ये रहा। Here R1 is subset of A into A, है ना, सबसेट ही हुआ ना। इसमें A इंटू ए में इतने एलिमेंट्स हैं, R1 में इतने एलिमेंट थे, तो R1 इज अ सबसेट ऑफ A इंटू ए ना। यस सर। ऐसे ही 2 2 मतलब R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं A इंटू ए में, ऐसे ही R3 के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हियर R1 is subset of A into A, R2 is subset of A into A, and R3 is subset of A into A. Hence, R1, R2, and R3 are all relations to A on A, or are all relations on A. A के साथ इसकी सबकी रिलेशंस हमारे हैं। अब इन तीनों को चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए गुरलीन हम क्या करते थे, क्या चेक करते थे। सर ए रिलेशन ए ए रिलेशन टू ए, ये चीज मतलब 1 1 2 2 1, ये चीज। तो यहां पे R1 is reflexive as 1 1 2 2 3 3, ए की वैल्यू 1 है, 1 1 आ गया है ना, सेम। दैट्स वाई R1 that is AA belong to R1 for all A belongs to A। जो सारे E हैं वो किसको बिलोंग कर रही हैं, कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब इस सेट को। अब दूसरा पार्ट रिफ्लेक्सिव, 1 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है ना, बट वेरी नहीं तीसरा एलिमेंट जो 3 है वो नहीं है, नहीं है ना। 3 3 इसमें R2 में नहीं है ना। नो सर। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सबको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है। 1 ए को मैंने 1 ले लिया, 1,1 है R1 में, यस। 2,2 इसमें है R1 में, 3,3 R1 में है। सेकंड R2 में 1 1 और 2 2 तो थे, बट 3 3 नहीं था। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 3 3 है, 2 2 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो दिस इज नॉट आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए। यस सर। सर यस।
यहाँ पे भी इन्होंने वही लिखा है, 1 belong to A but 1 does not belong to R3. R3 is not an reflexive set. इसके बाद टाइम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं भाग रहा, ऐसे लग रहा है 10 मिनट पहले क्लास शुरू हुई और 9:52 हो गए। सर स्टार्ट भी लेट ही Yes, की है। sir. 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी बेटा, मैंने 8 पे डाला है मैसेज। 1 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है उन्होंने, A set given है 1 2 3 and relations R1 R2 R3 are on A are defined as R1 given है, R2 given है, R3 given है। तो check whether these are symmetric or not। तो तनिष्का, Yes, sir. सिमेट्रिक क्या होता है? A relation B हाँ और B relation A. हाँ, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब 1 2 के साथ 2 1 के साथ इसमें है 1 3 के साथ 3 1 के साथ नहीं है, नहीं है ना? बोलिए, एक मिनट, इन्होंने क्या लिखा है? सिमेट्रिक, वी नो दैट द ऑर्डर पेयर आर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द components of order in R1 R2, that is AB belongs to R1 implies BA belongs to R1 for all AB belongs to A, therefore the relation R1 is symmetric। एक मिनट बेटा, अच्छा इसमें नहीं देखना हमने, तो इसमें देखना है। 1 2 के साथ 2 1 के साथ इसमें है 3 3, मतलब A की वैल्यू भी 3 है, B की वैल्यू भी 3 ले ली उन्होंने। यस दिस इज सिमेट्रिक। ये समझ आया कैसे सिमेट्रिक है? फर्स्ट यस पार्ट। सर, यस सर। एक सेकेंड, R1 जो हमें गिवन है बेटा, दैट इज 1 2 2 1 3 3। सिमेट्रिक में A R B एंड B R A, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। A R B 1, या मतलब इसके एलिमेंट देखो सिर्फ 1 2, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ है 3, A की वैल्यू भी 3 है, B की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3, मतलब ये दोनों चीजें सेम हो गई। यस दिस इज सिमेट्रिक। सेकंड R2, चलो मुझे तनिष्का बताएगी, ठीक है तनिष्का? Yes, sir. ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? 1 1 सबसे पहले बताओ, ये सिमेट्रिक है? No, sir. 3 3 था ना, Yes, sir. तो 1 1 क्यों नहीं है? बोलिए बच्चे। सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया। ये दोनों कंडीशंस है सिमेट्री के लिए बेटा, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ना। Yes, sir. अब पहला जो ब्रैकेट है 1 2, यहाँ A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है ना? मतलब 1 2 2 1 है इसमें, इसके अंदर है ना Yes, R1 yes, में। sir. अब जो थर्ड पार्ट है 3 3, A की वैल्यू भी 3 है, B की वैल्यू भी 3 है, मतलब 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है Yes, ना? sir. अब इसमें देखो 1 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, मतलब 1 रिलेशन 1 1 रिलेशन 1 है 1 1। Yes, 3 sir. 3 का भी सेम हो गया। 1 2 इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। 1 2, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, 1 2, तो 2 1 है इसके अंदर है, ये भी सिमेट्रिक हो गया। बट 3 1 1 3 इसके अंदर नहीं है ना, Yes, sir. दिस इज नॉट सिमेट्रिक। Symmetric.
तीसरा पॉइंट R3, थर्ड पॉइंट इज R3, 2 3 3 2, तो she, Yes, sir. 2 3, ए के Yes. प्लेस पे 2 3, मतलब 3 2 इसके अंदर है 2 1 1 2 इसके अंदर है, No. 3 1 ये है, ये सेम है, मतलब ये चीज नहीं है, Not तो दिस symmetric. इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक। समझ आया बेटा ये पॉइंट सबको, Yes, सिमेट्री sir. वाला? यस सर। Sir, गुरलीन, yes. हुडा, Yes, sir, आ गए। और हमारी चूहे वाली आकृति। यस सर। आकृति तेरा नाम क्या रखा था हमने? सर पहले हाँ, नहीं सर, तब मेरे को आप आकृति बुलाते थे, तब 3 चुड़ैलें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। अच्छा ठीक है। शेरनी किसका रखा था नाम हमने? सर श्रेया का। श्रेया का, ठीक है। और उसका एक वो थी बिहार वाली, क्या नाम था उसका? सर चिमनी, ओ नहीं चिमनी, चिन्मयी। हाँ चिमनी चिमनी रखा था, ठीक है, चिन्मयी। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, R3, थर्ड एग्जाम्पल। वही सेम, फिर से 1 2 3 ले लिया इन्होंने। ए R1 R2 R3 गिवन है, चेक वेदर R1 R2 एंड R3 आर ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव चेक करना है हमने, तो ये मुझे मेल्डाइन बताएगा। सर मेरा ये नाम कब हटेगा? ये मेल तो डाइन। टैग, ये तो टैग लग गया ना। देख सर ये सारी भी गर्ल्स हैं, देख मेरी बात सुन, सारी गर्ल्स हैं, अकेला तू एक लड़का है यहाँ पे, तो मेल्डाइन ही हुआ ना। सर पॉइंट तो है। सर वैसे ये नाम तो मेरा इप्शिता ने रखा था ना। हाँ, सबके नाम ही उसने रखे थे। सर इप्सिता कहाँ गई? आज उसका नेटवर्क थोड़ा वीक है। तेरे को एक साल नींद कैसे आई होगी आकृति, इप्सिता की आवाज सुने बिना? सर सही में बताऊं तो मैं 11th में सोई ही नहीं हूँ। ओहो, तभी वापस आ गई है सो ना। क्यों रात में क्या करती थी? इसको इप्सिता सपने में आके डरा देती थी, ये उठ जाती थी। इप्सिता डेफिशिएंसी हो गई थी मेरे को। चलो, हाँ जी मनमोहित, ये सर ट्रांजिस्टिव है कि नहीं है? ट्रांजिस्टिव में क्या था सबसे पहले ये बताओ। सर ए आर बी, बी आर बी सी, आर ए सी, देन ए आर सी। हाँ, यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन 2 2 2 3, यस सर। सर बताइए। पहला वाला करेगा। पहले वाला ट्रांजिस्टिव है? सर 2,2 है। हाँ फिर बताइए सर 2,3 नहीं है। क्यों? सर क्योंकि 2,2 तो सर हमने ले लिया ना ए आर बी, तो सर उसका हाँ उल्टा बी आर सी, तो सर उन दोनों को हाँ, लग के 2,3 बन जाएगा, तो फर्स्ट पहले वाला वाली क्या, सर। सबसे पहली चीज क्या होगी? ए आर बी हो गया ना, यस सर। मतलब ए की वैल्यू भी ए की वैल्यू भी 2 है फर्स्ट पार्ट के लिए, बी की वैल्यू भी 2 है, यस सर। सी की वैल्यू 3 हो गई। यस सर। और 2,C प्रेजेंट है। 2,2 पहला रिलेशन, ए कॉम बी का रिलेशन इसके साथ 2,3। यस सर। अब ये बी हो गया ना, बीच में से निकाल दो, 2,3 बन जाएगा। वो भी है ना एलिमेंट बीच में, यस सर। तो ये ट्रांजिस्टिव तू तो बोल रहा था नहीं है। नहीं सर, मैंने ऐसे बोला था कि अगर हम 2,3 को लेंगे तो नहीं बनेगा। उसको क्यों लेगा तू ये दो दो ही एलिमेंट्स दिए हैं ना बेटा। यस सर। अब 1 1, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू 1,
सी की वैल्यू 2, ये 1 ये 2 भी है इसके अंदर, यस सर, है। 1 2 है फिर इसके आगे आ जाओ, सर। 2 इसमें आ जाओ, 3 एंड 3 3 कॉमा 1, 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। नहीं होगा पक्का, यस सर पक्का। देख ले, सर पक्का। नॉट ट्रांजिस्टिव। 1 कॉमा 1 2 कॉमा 3, सर ये तो होएगा ही नहीं क्यों सर। क्यों नहीं है? 1 का तो सर कोई एलिमेंट ही नहीं रहा दूसरा। सर हम दूसरा किसको लेंगे? इन्होंने आंसर गंदा सा लिखा है एक। Since there is no situation in which AB belong to R3 and BC belong to R3, AB BC रिलेशन ही नहीं है इसके अंदर, समझ यस गए? सर। हाँ हाँ सर, फिर तो हो जाएगा, फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। There does not exist ABC belong to A such that AB belong to R3 and BC belong to R3, but AC does not belong to R3. कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है इसके अंदर, so the यस सर। condition of transitivity is not violated, hence R3 is ट्रांजिस्टिव। समझ गए? सर मतलब अगर हम जब एग्जाम्पल चेंज करते हैं तो अगर हम सर 1 को हटा के अगर हम लिख देते 3 2, और सर अगर हम क्यों, पूछते कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देते? 3 2। 3 कॉमा 2, यस सर, 3 का तो सर रिलेशन हम 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गई एक तो, सर ठीक है। रिफ्लेक्सिव कैसे होगी? उसके लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सर, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और नहीं बेटा, यहाँ पे देखना 3 कॉमा 2 सर सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्स, सकती है। अच्छा सर सॉरी AR सॉरी 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 सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव भी है बेटा। अरे सर ये रिफ्लेक्सिव, सर सिमेट्रिक होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव कैसे हुई? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सर सर ए कॉमा ए आर ए। ARA होता सॉरी 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 सॉरी, हाँ सिमेट्रिक, सर दिमाग आप हिल बहुत गया, सिमेट्रिक रहना चाहते हो, अब लिखा रिफ्लेक्सिव रहे हो। दिमाग हिल गया। ट्रांजिस्टिव, सर ये ट्रांजिटिव नहीं होता ना, क्योंकि सर 3 2 है, और बिग देखे तो 3 का और कोई एलिमेंट ही नहीं है। 3 कॉमा 3 आना चाहिए था। हाँ सर, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3 कॉमा 3 भी होता ना साथ में एक ब्रैकेट में, तो ये ट्रांजिस्टिव होता, ठीक है। यस सर। नाउ, सर हाँ, सर 3 3 होता तो ट्रांजिस्टर कैसे होता? 3 का रिलेशन 2 के साथ, 2 यस का सर। रिलेशन 3 के साथ, ये 2 निकाल दो बीच में से, अच्छा ए बी ओके। बी सी ए सी, ठीक है। अगर उन्होंने हमें यस दिया होता 3 2, 3 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है, ये बीच में से निकल जाता है ना, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, बी को बीच में से निकाल दो, ए सी, मतलब यहाँ पे यस 3 3, सर। समझ गए? यस सर। अयोधिका से हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना आज। अयोधिका, सर मेरे से भी नहीं पूछा। व्हाट योर नेम, पूछ लिया बस। अह, हाँ जी अयोधिका, यस सर। तेरी आवाज नहीं चेंज हुई है, इतनी गले, तेरी दादी ने तेरा गर्दन दबा दी थी जब पैदा नो हुई थी तू, हैं? नो सर। फिर खुल के बोला कर, तीखी सी आवाज में बोलनी शुरू कर देती है। अयोधिका, एक तो यस। बच्चे फर्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर था, ये भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि बोरिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, टाइम इस पे ज्यादा लगेगा, बट समझ आ जाएगा। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा इसका, समझ गए? ओके सर। यस सर। आप यहीं तक करो एक बार, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद ना हम 2 2 3 3 लेक्चर भी लगा लिया करेंगे, ठीक है। यस मॉर्निंग सर। रख लेंगे एक टाइम 6 बजे का या 5 बजे का,
रख ले। नो सर। ना लेकिन सर 7 बजे से तो स्कूल होता है। तो वही छोड़ो, तो स्कूल सर। क्यों जाना है? तू कौन सा 5 एक साल तो स्कूल गई नहीं तू। सर वो तो इसीलिए नहीं गई ना, तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा लास्ट में गई जनवरी फरवरी। अच्छा, सर ऐसा क्यों क्या हो ऐसे गया क्यों था तेरी कर- तबीयत को? सर हीमोग्लोबिन और ब्लड प्लेटलेट्स काफी कम हो गई थी, तो वीकनेस वगैरह थी और इन्फेक्शन भी था। और खाओ मोमोज। सर मैं मोमोज नहीं खाती, वो अलग बात है, मैं बाहर का खाती रहती हूँ। फिर वो छोड़ो ना बेटा सब कुछ, ठीक है ना? यस सर। मैंने भी छोड़ दिया सर आप बाहर का खाना। खाते कब थे? हाँ तेरे को लगता है खाते कब थे? मेरा वेट पता है सर कितना था? मतलब मेरा 96 97 वेट हो गया था। अभी मेरा वेट सर आ तो गया आप है कितने? वापस 78 79 पे आ गया है। सर इतना कम आपने कैसे किया? डायबिटीज ने कर दिया। समझे?